नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां शिक्षक दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। आगे जानेंगे कि कहां जांच अधिकारियों के सामने ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने दिखाई गुंडई, और आखिरी में बताएंगे कि कहां पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। पथरिया नगर परिषद द्वारा लगातार कई वर्षों से शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के सम्मान में कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें नई परिषद गठन होने के बाद नवनियुक्त नगर परिषद अध्यक्ष सुंदरलाल विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष शोभा संतोष दुबे के मार्गदर्शन में नगर के शादी गृह हॉल में शिक्षकों के सम्मान में विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पंडित संतोष दुबे ने शिक्षकों का सम्मान करते हुए कहा कि गुरु व्यक्ति का रचयिता होता है। शिक्षक गुरु प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे, जहां राजा महाराजा हो अन्य कोई गुरुकुल में गुरु से शिक्षा लेने जाते थे, और आज हम स्कूलों में शिक्षा लेने जाते हैं और वास्तव में जो गुरु का सम्मान करते हैं और अध्ययन करते हैं वह शीर्ष पदों पर पहुँच जाते हैं। दमोह से सीनू संवाददाता शुभम राठौर की रिपोर्ट। सलेमपुर देवरिया स्थानीय ब्लॉक संसाधन केंद्र सलेमपुर कस्बा में शिक्षक दिवस पर भव्य शैक्षिक संवर्ग समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त अध्यापक, बेहतर कार्य करने वाले शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, अनुचर व रसोइयों को अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संबोधित करते हुए डाइट के वरिष्ठ प्रवक्ता अमित कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षक अपने कर्तव्य का सही तरीके से निर्वहन करें, यही सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देवरिया से सीनू संवाददाता मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। जनपद कासगंज के ब्लॉक अमापुर में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजेंद्र सिंह पर गुंडाई करने का आरोप लगा है, जो पूर्व प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख अविनाश कुमार ने लगाया है। अविनाश ने मंडलायुक्त को रजिस्टर डाक से क्षेत्र पंचायत सदस्य की 26 कार्यों की सूची पर आपत्ति की थी तथा सरकारी धन का दुरुपयोग की शिकायत की थी, जिसकी जांच करने प्रवेदिक परीक्षक विवेक वाशने विकासखंड अमापुर पहुंचे, जहां शिकायतकर्ता अविनाश कुमार मौजूद थे। जब मौके पर जांच करने जा रहे जांच अधिकारी के साथ अविनाश जाने लगा तो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने अविनाश के हाथ पैर तोड़ने एवं जान से मारने की धमकी दे डाली तथा मारपीट के लिए भी दौड़ने का आरोप लगा। इससे पूरी तरह प्रतीत होता है कि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सत्ता के नशे में चूर हैं, जो सत्ता के बल पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश कुमार है, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम लोधीपुर, सोनपुर डेंगरी से। आपके साथ क्या घटना हुई? मेरे घटना साथ ये हुई कि मैंने 27 तारीख को रजिस्ट्री की थी आयुक्त के यहाँ पे जी, सरकारी धनराशि के दुरुपयोग में जी, और अनियमितताओं के खिलाफ की थी मैंने जी, जो भी कार्य पक्के हुए या छोटे हुए उन पर शिकायत मैंने दर्ज कराई थी। और जब यहाँ टीम आ गई थी तो मुझसे आधा घंटा पूर्व आज मुझे बताया गया, तो मैं समय पर आ गया था। जब जाँच हो रही थी तो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने मुझे मारने की कोशिश की और बार बार मुझ पर मारने के लिए बार बार दौड़ रहा था मारने के लिए, तो अधिकारियों ने वहाँ पे मना कर दिया। फिर जब मैं ऊंचा गांव की बात हुई तो मुझे ले जाने की उन्होंने कहा, तो उसने कही कि हम तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे अगर तू हमारे साथ गया तो, और यहाँ पे बदसलूकी करते हुए मेरे साथ अन्याय कर रहा था। कौन से ब्लॉक का मामला? ये अमापुर ब्लॉक का मामला है। किसी अधिकारी से आपने शिकायत की? हाँ, मैंने अधिकारी से शिकायत की थी। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी महाराजगंज जनपद के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान प्रभारी मंत्री समूह के सदस्यों ने जनपद में रात्रि विश्राम कर ग्रामीण क्षेत्र की विकास योजनाओं सहित अस्पताल, स्कूल बाढ़ से बचाव के लिए बांध का स्थलीय निरीक्षण किया और जनपद के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। किस तरह का दौरा रहा सर और किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए आपको? कल से और आज तक का जो 2 दिवसीय दौरा था हमारे और माननीय मंत्री दिनेश खटीक जी का, जिसमें हमने उद्यमियों के साथ भी बैठक करके यहाँ के व्यापार को भी बढ़ाया जाए, इस दिशा में हमने ठोस कदम उठाने के लिए यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय को और तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है, जिसमें यहाँ पे बिजली की समस्याओं को कम करके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ साथ अस्पताल का निरीक्षण करके वहाँ भी 1-2 बेसिक जो सुविधाएं हैं जिसमें और सुधार होना चाहिए, वहाँ की सफाई व्यवस्था थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए, इस बारे में भी निर्देशित किया गया है। हमारे गौशालाओं की भी स्थिति को और अच्छा और बेहतर बनाया जाए, और हमने अभी एक स्टेडियम का भी हमने भूमि पूजन किया है ताकि हमारे युवाओं को भी एक अच्छा भविष्य मिल सके। इसके साथ साथ प्राइमरी स्कूल का भी दौरा करके वहाँ बच्चों से हमने इंटरेक्शन किया,
वहाँ बच्चों से हमने सवाल पूछे और बच्चों को एक बेहतर भविष्य मिले, ये चीज़ें हमने सुनिश्चित की। और लगातार अलग अलग जगहों पे जाकर, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे मार्केट हो, तमाम जगह हमने वहाँ जाकर वहाँ की ग्राउंड लेवल रियलिटी को देखा। कुछ बिंदुएं जिस पे सुधार होना चाहिए था उसको निर्देशित किया गया है, जैसे सफाई व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए, नालियों में जो व्यवस्था है, पानी का जल भराव नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी शिक्षा में, क्वालिटी में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें यहाँ के अधिकारियों को निर्देशित की गई हैं और जनपद के अधिकारी हमारे विधायकगण के नेतृत्व में अच्छा और बेहतर महाराजगंज बनाएं, इस दिशा में हम मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। बंद करिए। मंत्री जी वैसे ही कह रहे हैं कि योगी सरकार मदरसों का सर्वे करा करके मदरसों को। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में एसओजी सर्विलांस एवं थाना बासी की संयुक्त टीम द्वारा फर्जी बैंक अकाउंट, फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल करने वाले 2 क्रिप्टो ट्रेडर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी बासी देवी गुलाम के कुशल निर्देशन में ये पूरी कार्यवाही की गई है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर क्रिप्टो ट्रेडिंग करने वाले 2 क्रिप्टो ट्रेडर की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम अब्दुल रहमान और असीउल्लाह है, जो थाना श्रीनगर ईराई के रहने वाले हैं। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारा बासी क्षेत्रांतर्गत जो PTDC का सेंटर है, वहाँ पे कुछ संदिग्ध डिलीवरी व्यक्ति रिसीव कर रहे हैं। इस पर कार्य करते हुए इन 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। इनके पास से जो कोरियर प्राप्त हुआ, उस कोरियर के अंदर 5 सिम कार्ड और 5 बैंक अकाउंट्स की डिटेल थी। बैंक अकाउंट्स का साथ में उसके साथ एंट्री, पासवर्ड, सब कुछ डिटेल्स हुआ था। इनमें जो बैंक अकाउंट और जो सिम कार्ड आपस में लिंक थे, उनके लिए जो नाम थे वो अलग अलग लोगों के नाम थे। इसमें जब इसमें पूछताछ की गई इन व्यक्तियों की, तो इन्होंने बताया कि हम लोग विभिन्न जो P2P ऐप्स हैं ट्रेडिंग करने के लिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए, उसमें हम ट्रेडिंग करते हैं और उन ट्रेडिंग ऐप्स में काम करने के लिए हमें बैंक अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये हम फर्जी बैंक अकाउंट्स लेते हैं। ये औरंगाबाद से इनको ये डिलीवरी आई थी। औरंगाबाद से इन्होंने एक व्यक्ति से संपर्क किया था टेलीग्राम ऐप के माध्यम से, जहाँ से उनको लगभग हर 15 से 20 दिन के बीच में 5 से 6 सिम इनको वो प्रोवाइड करता था। इनका क्या है, इन्होंने पूछताछ में बताया कि हम लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते थे, क्योंकि सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होती थी, तो ये जो अकाउंट होते थे नॉर्मली 3 से 4 दिन में बैंक के द्वारा फ्रीज कर दिए जाते थे। इसलिए इनको अधिक संख्या में इस प्रकार के बैंक अकाउंट और सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसमें गहराई से पूछताछ की गई, तो इनका ये पूरा ट्रेडिंग किस प्रकार करते हैं ये जानकारी की गई। साथ ही इस पूरे कार्य करने के लिए फर्जी सिम कार्ड और बैंक अकाउंट्स का यूज़ कर रहे हैं। इसमें इन्होंने एक और बात बताई, क्योंकि अपना बैंक अकाउंट अगर ये यूज़ करते तो हो सकता था इनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता। पूर्व में इसमें अब्दुल रहमान ने बताया था कि एक बार मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, तब से उसने सोचा कि मैं अन्य बैंक अकाउंट यूज़ करूँगा। साथ ही इसमें जो हमारी अन्य इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उसमें छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होंगे तो वो हमें ट्रेस नहीं करेंगे, तो पूछताछ नहीं करेंगे। साथ ही जो क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए जो नए नियम आए हैं 30% टैक्स देने के, उससे भी ये बच सकते थे और ये टैक्स की भी चोरी कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में इनके पास से 6 बैंक अकाउंट की डिटेल्स प्राप्त हुई है, 11 ATM, 14 सिम कार्ड, 8 चेकबुक, 5 मोबाइल फोन, साथ ही सारे। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही दतिया कलेक्टर संजय कुमार के निर्देश अनुसार एवं पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के सहयोग से जिला आबकारी KL भगोरा के मार्गदर्शन में जिगना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम वनवास में अवैध शराब को लेकर की गई कार्यवाही, जिसमें 2600 किलोग्राम गुड़ लहन, 10-12 ड्रम फैलाकर 90 लीटर हाथ भट्टी शराब, साथ ही 2 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। 22 ड्रम जब्त, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1,59,000 आकी गई है। इस दौरान आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं जिगना थाना पुलिस बल रहा मौजूद।
रायबरेली में शिक्षक दिवस के अवसर पर विगत 16 वर्षों से क्षेत्र में कंप्यूटर शिक्षा की अलग जगह रहे जेपीएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट गुरबख्शगंज में एक वृद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और विशिष्ट अतिथि सताब के पूर्व ब्लॉक प्रमुख उमेश प्रताप सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिनेश प्रताप सिंह के दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। दिनेश प्रताप सिंह ने अपने संबोधन में जेपीएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रोहित शुक्ला की खूब सराहना की। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मनीष बंसल रहे। शिक्षक दिवस के अवसर पर लखनऊ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का कलेक्ट्रेट सभागार में लाइव प्रसारण देखा व सुना गया। जनपद में कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय फतेहपुर विकासखंड गुन्नौर के शिक्षक कालाराम यादव को 25,000 का चेक एवं प्रशस्ति पत्र तथा शॉल उड़ाकर जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं मुख्य विकास अधिकारी कमलेश सचान ने सम्मानित किया। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में हसनगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीती रात मुखबिर की सूचना पर गैर प्रांत से शराब की तस्करी कर जा रहे 2 कार सवारों को पुलिस और स्वाट टीम ने एक्सप्रेस वे पर पकड़ने के दौरान शराब तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 शराब तस्करों को 2 कार से गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया। उनके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब और कार से असलहे कारतूस बरामद किए हैं। एसओजी की टीम के द्वारा आज फरीदाबाद से बिहार ले जा रहे 2 वाहनों से फॉर्च्यूनर और ब्रिजा वाहनों से लगभग जो है 65 पेटी इंग्लिश शराब बरामद की है। इसमें से मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक पेटी में 12 बोतल रहती हैं और इनका जो करने का तरीका है, ये फरीदाबाद से शराब लेकर के चलते हैं और दोनों वाहन थोड़ा थोड़ा गैप करके चलते हैं। 100 से 150 मीटर थोड़ा गैप रखते हैं। हमारी जो सूचना थी, उस सूचना में जब इनको रोका गया तो इन्होंने फायर किया, जिसमें हमारा एक आरक्षी भी घायल हुआ है। और वहाँ बिहार में ले जा करके मुजफ्फरपुर में वहाँ पे कहीं ढाबे पर या कहीं पेट्रोल पंप पर, जहाँ पे इनका आपस में तय हुआ रहता है, वहाँ गाड़ी खड़ी कर देते हैं। वहाँ दूसरी टीम आती है और वो टीम ले करके इनकी गाड़ी जाती है और वहाँ पे इनका सामान खाली होकर के वापस आता है और इनको पैसा दिया जाता है। इनको इसमें काफ़ी फ़ायदा, मतलब पैसे का काफ़ी फ़ायदा है, इसलिए कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्रवाई करते हैं। आज हमारी टीम के द्वारा इनको गिरफ्तार करके इनके कब्जे से लगभग 780 पेटी अवैध जो इंग्लिश शराब बरामद की गई है। और पकड़े गए तीनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।